अनंत जीवन की यात्रा पर निकल गए हैं कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। मैं अंजनी हूं और मेरे साथ कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद हैं और आज हम बात करेंगे कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो के बारे में, जो अब स्वर्गीय हो गए हैं और संत मारिया गिरजाघर में उन्हें पूरे विधि विधान के साथ दफनाया गया है। एक लंबा इतिहास रहा है और लगभग 84 साल की जो उम्र है वो उन्होंने जिया और 54 साल पूरी तरह से हम कह सकते हैं ईसाई समाज के धर्म गुरु के तौर पे वो काम किए। और रांची में यदि देखेंगे तो बिशप हाउस में वो आर्च बिशप के तौर पे लगभग 34 साल का एक लंबा सफ़र रहा और बिशप हाउस में लगभग 16 साल का जीवन उन्होंने पुरलिया रोड के बिशप हाउस में व्यतीत किया, जिसे हम कार्डिनल हाउस भी कहते हैं। और देखिए, कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो ने पूरे विधि विधान के साथ उन्हें दफन किया है और ऐसे समय में लगभग 24 बिशप शामिल हुए और पोप के जो प्रतिनिधि हैं वो भी पोप का संदेश लेकर यहाँ पहुँचे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लोयला में जो कार्यक्रम हुआ, जो विशेष मिसा पूजा, उसमें शामिल हुए और कई मंत्री शामिल हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय शामिल हुए, वर्तमान राज्यसभा सांसद महुआ मांझी शामिल हुए। तो सभी लोग कार्डिनल साहब को हमेशा की तरह याद करते रहे और उनके द्वारा किए गए कई ऐसे कार्य हैं। यदि हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण को लेकर के, वो ईसाई समाज में, रोमन कैथोलिक मिशन में महिलाओं को उन्होंने सशक्त किया था और यही वजह है कि यहाँ की जो महिला मंडली है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखिए, कार्डिनल ने ये कहा था कि धर्म का जो मार्ग है, जो प्रभु का जो मार्ग है, उसको तैयार करो। तो एक बड़ी लाइन उन्होंने कही थी और अब तमाम लोग उन लाइन को याद करते हैं। और जिस तरह से आज रांची डायसिस के जो आर्च बिशप हैं फेलिक्स टोप्पो ने कहा था कि उन्होंने एक बार उनसे कहा था कि टेढ़ी लाइन पे भी जो है रेखा तभी सीधी हो जाती है जब ऊपर वाला यानी भगवान चाहता हो। तो विपरीत परिस्थिति में भी कभी नहीं डगमगाए। कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो फुटबॉल के एक अच्छे खिलाड़ी थे, कई भाषा के वो ज्ञाता थे। वो हिंदी, इंग्लिश, सादरी, संथाली भाषा बोलते थे और जर्मन भाषा बोलते थे। विदेश के लगभग 5 भाषाओं में वो बातचीत करते थे और आज जो है वो हमारे बीच नहीं है। एक सुनहरी याद अब लोग करेंगे कि कार्डिनल अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया जाएगा। लेकिन जब वो बिशप हाउस में रहते थे, ईस्टर का मौका हो या क्रिसमस का मौका हो, मीडिया की नज़रें उन पे टिकी रहती थी और यही वजह है कि कार्डिनल बहुत पॉपुलर थे पूरे भारत में, झारखंड में और पूरे एशिया में। अब हमारे बीच नहीं हैं। एक लंबा जीवन उन्होंने व्यतीत किया और अपने यात्रा को उन्होंने अंत कर दिया। लेकिन 84 साल का जो सफ़र था उसमें संघर्ष भरा था और लोगों को कई शिक्षा देकर वो चले गए कि फिज़िकली फिट रहने के लिए आपको फुटबॉल खेलना चाहिए और वो खुद खेलते थे। तो एक हम कह सकते हैं कि अब समय आ गया है कार्डिनल साहब को हम लोग अब गुड बाय कह रहे हैं, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं हैं और उन्हें इस संत मारिया गिरजाघर में दफनाया जा चुका है।